लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस का पार्ट 3। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जिन बच्चों ने ना देखो उसको देखें, उसमें कई प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। 3.1 3.2 के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशंस भी हैं। आज हम लोग 3.3 की जो एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग में आज डिस्कस करेंगे। तो आज 3.3 में जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए आपने प्रॉपर्टी ली है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो न्यू मैट्रिक्स तैयार होगी उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसे आप सपोज करिए एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज करिए ये हमने मैट्रिक्स ले ली ए बी सी और डी ई एफ, इस टाइप से देखिए। तो ये कोई मैट्रिक्स हमने ले ली, तो इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसके रो कितने 1 2 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो इसको हम बोल सकते हैं इसकी हो जाएगा 3/2 की मैट्रिक्स है। देखिए 3/2 की मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका जो इंटरचेंज फॉर्म होगा, ट्रांसपोज फॉर्म होगा, जो ट्रांसफॉर्म फॉर्म होगा, जो ए डैश जिसको बोलेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉलम जो है रो में। तो रो जो है यानी ए डी देखिए, और ये बी ई और सी डी ए सी एफ। तो ये जो होगा इसका ट्रांसपोज फॉर्म होगा। देखिए तो रो 3 रोज है तो ये कॉलम इसमें कन्वर्ट हो गए, जो 3 रोज थे वो 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए और 2 कॉलम्स जो है वो रोज में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो मैट्रिक्स बनी ये बनेगी 2/3 की। तो इस तरह से ये जो है इसको ट्रांसपोज कर बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरह से ट्रांसपोज करके इसकी जो है न्यू मैट्रिक्स जो निकालेंगे ट्रांसपोज फॉर्म में, तो वो ये कंडीशन होगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर इसके अकॉर्डिंग में डेफिनेशन निकाले तो क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए एम इंटू एन मैट्रिक्स if the interchange the transpose of matrix obtained by interchanging its rows and columns। तो इस तरह से क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल आई जे इज ए एम इंटू एन मैट्रिक्स द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। यानी उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करके जो न्यू मैट्रिक्स जो आएगी वो उसकी जो है ट्रांसपोज फॉर्म होगा। तो या बोल सकते हैं जैसे ए अगर कोई वैल्यू दी हुई है, ए इज इक्वल टू ए आई जे और ये एम इंटू एन की मैट्रिक्स है, तो इसकी जो ट्रांसपोज फॉर्म होगा यानी ए डैश जो होगा इसका ट्रांसपोज होगा। तो देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू जो रहेगा ए डैश विच इज इक्वल टू होगा ए जे आई। देखिए ऐसे ए आई जे ना, तो ये हो जाएगा जे आई और एम इंटू एन की जगह हो जाएगा एन इंटू एम। तो ये जो होगा इसका ट्रांसपोज फॉर्म होगा, यानी ये मैट्रिक्स ये है तो उसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश में कन्वर्ट होगा, तो ये वैल्यू होगी। तो ये बोलते हैं इसको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी नोट करें, फिर उसके बाद और भी डिस्कस करते हैं। और प्रॉपर्टीज है यहाँ पे मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो किस तरह से प्रॉपर्टीज है, नंबर 1 इसकी जो प्रॉपर्टीज है, तो ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए होगा नंबर 1। यानी किसी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करें तो ए डैश आएगा, उसकी वैल्यू आएगी ए डैश। यानी किसी कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज फॉर्म जो होगा वो ए डैश होगा। और अगर ए डैश का डैश यानी एक और डैश, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर करे तो वो अपने आप जो है उसी ए मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो प्रॉपर्टी ये है ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी। सेकंड, कोई स्केलर क्वांटिटी जैसे दी हुई है के ए का होल डैश अगर जैसे है ये, अगर के ए डैश कोई अगर वैल्यू है, अगर कोई ट्रांसपोज करके कोई मैट्रिक्स आ रही है के ए डैश के फॉर्म में, तो अगर उसमें से जो कांस्टेंट और वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो वो अलग आ जाएगी बाहर, यानी ये वैल्यू हो जाएगी के ए डैश। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू सभी एलिमेंट्स की जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो बाहर आ जाएगी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी इसमें होगी।
और थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है एडिशन के अकॉर्डिंग में, यानी ए प्लस बी की एक का अगर ट्रांसपोज फॉर्म है, कोई ए प्लस बी मैट्रिक्स है और उसका जो है डैश यानी ट्रांसपोज फॉर्म है, तो अगर इसको अलग अलग हम ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। तो ये प्रॉपर्टी बनेगी ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो होगी ये है ए इंटू बी डैश, जैसे ए डॉट बी, ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज फॉर्म है, तो इसको जो ये वैल्यू जो होगी वो होगी बी डैश ए डैश के इक्वल होगी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, लास्ट वाली को इस चीज को थोड़ा गौर करेंगे। इसमें ए डॉट बी डैश को हम ए बी डैश ए डैश से फॉर्म कर सकते हैं, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, ना कि ए डैश बी डैश की होगी। इस चीज का ध्यान देना। बाकी तो नॉर्मली आ रहा है, देखिए ए डैश का डैश तो ए आ गया और कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर कॉमन आ रही तो बाहर आ जाएगी और वो ए डैश के फॉर्म में ट्रांसपोज फॉर्म में होगी। नेक्स्ट अगर ए प्लस बी का होल डैश है तो ये ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगी। और लास्ट वाली वैल्यू अगर ए डॉट बी का डैश है, होल डैश ट्रांसपोज फॉर्म है, तो अगर इसको ये वैल्यू जो होगी वो बी डैश डॉट ए डैश के इक्वल होगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सब यूज करेंगे हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे तो समय ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए ये प्रूव्ड है प्रॉपर्टीज है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव्ड ऑलरेडी प्रूव्ड है, बस वैल्यू लगा के हमें प्रूविंग करना है। तो नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको नोट करें फिर इसको डिस्कस करें। प्रॉपर्टी देखिए मैट्रिक्स की सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी मैट्रिक्स होती है, तो इस सिमेट्रिक्स जैसे मैं बोलेंगे तो डेफिनेशन सिमेट्रिक की क्या हो जाएगी, तो सिमेट्रिक नंबर 1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे is said to be symmetric if a dash is equal to a। देखिए कंडीशन लगती है, इसमें क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से बोल सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर्म उसी फॉर्म में आ जाए, अगर ए के फॉर्म में आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो कंडीशन डेफिनेशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। तो यहां पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कोई मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज होने के बाद भी वो अपने उसी फॉर्म में आ जाए तो वो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल जैसे हमने सपोज ले ली मैट्रिक्स, तो यहां पे कोई वैल्यू ले ली 1 2 3, देखिए 2 3 और यहां पे ले लेते हैं 4 और ये आ गया 5 और ये आ गया, यहां ले लेते हैं कोई 6 ले लो सपोज करिए, देखिए ये आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है। इसका अगर ट्रांसपोज फॉर्म निकालेंगे, देखिए तो ट्रांसपोज फॉर्म इसका निकालिए अगर, तो ट्रांसपोज फॉर्म क्या होगा, देखिए तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो ये रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 1 2 3, देखिए ये रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में यानी 2 4 5 देखिए, और थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम में, तो 3 5 6। अब यहां पे देख लीजिए एलिमेंट, तो ये भी 3/3 की आगे देखिए 3/3 की है, तो यहां देखिए 1 2 3, ये भी 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये हो जाएगी ए डैश इज इक्वल टू ए। तो ये इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होंगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। तो यहां देखिए हमने कुछ एलिमेंट लिए इस तरह से, तो इनको अगर इंटरचेंज किया तो रो को कॉलम में करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इंटरचेंज करने के बाद भी जो है इक्वल हो रही है, यानी ए डैश से जो ए के इक्वल हो रहा है, तो ये जो होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हम यहां बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू ए डैश ये हो जाएगा, ये है m इंटू एन, और ये जो है वही कंडीशन होगी ए आई जे m इंटू एन, ये सेम होगी, यानी कि दोनों के इंटरचेंज करने के बाद कंडीशन वही बनेगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है।
तो इसको नोट करें बच्चों, जो है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या है कि किसी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करें तो जो उसका ट्रांसपोज फॉर्म है वो माइनस के फॉर्म में आ जाए। यानी जैसे सपोज करिए कोई ए मैट्रिक्स है और उसको ट्रांसपोज करने से वो आ जाएगा माइनस ए डैश, तो ये जो होगी वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगी। तो यानी ट्रांसपोज करने से उसमें जो है माइनस और लग जाएगा साथ में, तो वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। सिमेट्रिक में क्या था कि ए को ट्रांसपोज करते हैं तो ए डैश जो आएगा वो ए के फॉर्म में नहीं हो सेम, तो वो सिमेट्रिक होती है। और अगर उसमें माइनस और लग जाए तो वो जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be skew symmetric if A dash is equal to minus A। तो ये कंडीशन लगेगी यहाँ पे, यानी कोई मैट्रिक्स A है अगर उसको ट्रांसपोज करेंगे तो A डैश जो है माइनस A के इक्वल है, उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स को कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये A इज इक्वल टू कोई हमने वैल्यू ले ली, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये जगह 0 1 2 और ये आ जाएगा 1 और ये 2 आ गया 0 0, इस टाइप से करते हैं 4 4 सपोज करिए, और यहां जो है ये माइनस हमने ले लिया इस टाइप से। देखिए तो ये हमने कोई 3x3 मैट्रिक्स लिया, देखिए ये एग्जांपल हमने लिया 3x3 का, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो यानी a डैश जो आएगा देखिए, तो a डैश फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी 0 1 2 और ये सेकंड रो -1 0 4 और थर्ड रो -2 -4 0। देखिए ये आ गई। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए a डैश अगर माइनस अगर हमने ले लिया तो माइनस जो हमने जैसे बताया कि कोई स्केलर वैल्यू है तो सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लेते हैं। जैसे माइनस अगर कॉमन लेंगे तो हर एलिमेंट से माइनस बाहर आएगा, तो ये 0 का, क्योंकि 0 को प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 आ जाएगा। ये देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 0 ऐसे रहेगा, और 4 की जगह फिर माइनस आगे। देखिए सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये 4 और 0। देखिए तो ये वैल्यू आ जाएगी a डैश माइनस। अब ये देखिए दोनों मैच करिए तो यहां देखिए 0 1 2 0 1 2, देखिए -1 0 4 -1 0 4 और -2 -4 0, तो -2 -4 0, यानी ये जो वैल्यू आई सेम वैल्यू आ गई a के इक्वल, यानी a डैश जो आएगा वो a के इक्वल होगा। ये जो होगा इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती हैं वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होती हैं। तो इस तरह से इसको प्रॉपर्टीज हैं ये, इसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इस नोट का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दी हुई a, ये एलिमेंट दिए उसके, और b के एलिमेंट दिए हुए। देखिए यहाँ पे मैं वेरीफाई करना है a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, यानी इसको ट्रांसपोज फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें लेफ्ट और राइट की वैल्यू को इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड वैल्यू ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन में LHS, देखिए LHS में a प्लस बी सबसे पहले लेंगे, a प्लस बी। तो देखिए a के एलिमेंट क्या आ गए -1 2 3 और ये आ गया 5 7 9 और -2 1 1। देखिए यह वैल्यू आ गई a की, और प्लस b के एलिमेंट b जो है -4 1 -5 ये एलिमेंट, और ये आ गया 1 2 0 1 3 1। देखिए तो a और b के एलिमेंट पुट कर दिए और दोनों को ऐड करेंगे, तो एलिमेंट से एलिमेंट ऐड होगा। तो देखिए -1 -4 हो गया ये, और ये 5 + 1 और ये -2 + 1। देखिए एलिमेंट से एलिमेंट यानी 2 + 1 7 + 2 और 1 + 3, लास्ट में 3 -5 में देखिए प्लस होना है मगर माइनस लगने से बीच में माइनस आ जाएगा। सेकंड है 9 + 0 और लास्ट में 1 + 1। ये वैल्यू जो आ रही है वो a + b आ रही है वैल्यू, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए -5 हो गया और ये 6 आ गया, और ये -1 देखिए और 3, ये 9 आ गया 4 और ये माइनस हो गया तो -2 देखिए 9 और ये 2। तो ये वैल्यू जो आई वो लेफ्ट साइड वैल्यू आई है a + b। अब इसका डैश निकालेंगे तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी इसका a डैश जो आएगा यानी a + b का होल डैश जो आएगा वो वैल्यू क्या आ गई देखिए। तो ट्रांसपोज करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग में, यानी आ गया -5
और ये 3 नीचे आ गया -2 और सेकंड रो 6 9 9 देखिए और थर्ड रो यानी -1 4 और 2 ये वैल्यू जो आई a प्लस बी का होल डैश की वैल्यू आ गई देखिए। ठीक है, इस टाइप से तो लेफ्ट साइड वैल्यू निकालनी। अब राइट साइड वैल्यू जो है a डैश प्लस b डैश निकाले तो आरएचएस यहां ले लेते हैं। आरएचएस तो a डैश क्या आएगा देखिए a डैश a वैल्यू जो दी है तो पहले a लिखे हमने a लिखा है a वैल्यू यहां देखिए -1 2 3 2 3 5 7 9 और -2 1 1 इसका a डैश वैल्यू जो आएगी देखिए इसका a डैश निकालने अगर ट्रांसपोज करें तो वैल्यू क्या आएगी देखिए तो ये आएगा -1 फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई सेकंड रो यानी 5 7 9 और थर्ड रो -2 1 1 ये वैल्यू आ गई a डैश। इसी तरह से b की वैल्यू निकालना देखिए तो b यहां पे दिया हुआ है b दिया -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 1 ये देखिए b दिया हुआ है तो इसका b डैश वैल्यू यानी इसका ट्रांसपोज वैल्यू निकाल लें तो b डैश जो आएगी ट्रांसपोज करते हैं इसकी वैल्यू को एलिमेंट फर्स्ट रो यानी -4 1 -5 सेकंड यानी 1 2 0 और थर्ड 1 3 1 देखिए अब a डैश और b डैश आ गया दोनों को ऐड करते हैं अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू तो दोनों एलिमेंट से एलिमेंट फर्स्ट यानी 1 1 जो है 1 1 से ऐड होगा 1 2 तो 1 2 से ऐड होगा तो 1 1 यानी -1 प्लस -4 देखिए -1 प्लस -4 ये इसी टाइप से सेकंड यानी 2 प्लस 1 लास्ट में ये 3 प्लस -5 ऐसे एलिमेंट से एलिमेंट को रिस्पेक्टिवली तो 5 और 1 यानी 5 प्लस 1 7 प्लस 2 दिस वैल्यू 9 प्लस 0 दिस वैल्यू और -2 प्लस 1 और ये 1 प्लस 3 लास्ट में 1 प्लस 1 ये यानी ये वैल्यू जो आ गई a डैश प्लस b डैश की वैल्यू आ गई और इसको सिंपलीफाई कर लें तो -1 और -4 यानी -5 हो गया देखिए और 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 आ गया और ये माइनस हो रहा देखिए तो क्या बचेगा -2 बचेगा और 5 और 1 6 7 2 9 और ये 9 दिस वैल्यू और ये -1 आ रहा है देखिए 4 और लास्ट में 2। अब यहाँ पे वैल्यू चेक करें तो देखिए -5 6 -1 -5 6 -1 394 लास्ट में -2 9 2 तो -2 9 2 यानी दोनों लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू इक्वल हो गए यानी जो है ये वेरीफाई हो गया तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो इस तरह से वेरीफाई करना है तो पहले लेफ्ट साइड वैल्यू को हमने सिंपलीफाई कर दिया ये आगे वैल्यू देखिए a प्लस b का होल डैश इसी टाइप से फिर a को ट्रांसपोज किया दिस वैल्यू आ गई b को ट्रांसपोज किया दिस वैल्यू आ गई और दोनों को ऐड कर लिया यानी a डैश प्लस b डैश और जो है लेफ्ट साइड वैल्यू जो है राइट साइड वैल्यू की इक्वल है तो इस तरह से वेरीफाई करना है। देखिए थोड़ा प्रैक्टिस करें और भी कई क्वेश्चन दिए हुए इस टाइप के बीच बीच में कोई डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग तो क्वेश्चन एक दिया हुआ है यहाँ पे वेरीफाई करना है a डॉट b होल डैश इज इक्वल टू b डैश डॉट a डैश तो ये वेरीफाई करना है हमको दो मैट्रिक्स दी हुई है देखिए एक ये जो दी हुई है कॉलम मैट्रिक्स है a और जो b जो है वो रो मैट्रिक्स दी हुई है देखिए सिंगल कॉलम के फॉर्म में तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई और b जो है रो मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे पहले प्रॉपर्टी में डिस्कस किया हमने कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती है जब फर्स्ट का जो है नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेकंड लेके जो है नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो फर्स्ट का देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितना 1 कॉलम है तो सेकंड का जो है नंबर ऑफ रो जो है 1 है तो 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 रो तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है आराम से। तो यहाँ लेफ्ट साइड वैल्यू लेंगे LHS तो यहाँ जाएगा a b पे सबसे पहले a b निकालते हैं उसके फिर बाद जो है ट्रांसपोज वैल्यू निकालेंगे तो a डॉट b तो यहाँ पे हो जाएगा a मैट्रिक्स आ गई 1 -4 3 देखिए ये हो गया a डॉट b जो है -1 2 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो मल्टीप्लाई कंडीशन करने की वही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहला एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 इंटू -1 देखिए फिर ये 1 इंटू 2 और लास्ट में 1 इंटू 1 इस टाइप से फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -4 -1 सेकंड इसे -4 इंटू 2 और ये -4 इंटू 1 दिस वैल्यू और ये -3 इंटू -1 देखिए सेकंड से 3 इंटू 2 और ये 3 इंटू 1
तो ये वैल्यू जो आ रही है देखिए हो जाएगी -1, ये हो गया 4 माइनस प्लस हो गया और ये -3, लास्ट में आ गया 2 -8 और ये मल्टीप्लाई हो गया 6, ये आ गया 1, देखिए -4, ये 3, ये तो आ गई ए बी की वैल्यू। देखिए अब इसको ट्रांसपोज करना है क्योंकि डैश लगा हुआ है, तो ये आ गई ए इंटू बी। देखिए तो ए डैश बी क्या होगा, ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा, इसको जो है ट्रांसपोज करेंगे यानी फर्स्ट रो जो होगा वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड रो यानी 4 -8 -4 हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और थर्ड रो यानी -3 6 3, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ये ए बी का होल डैश आ गया। अब हमें बी डैश ए डैश निकालना है, तो सबसे पहले बी डैश निकालेंगे। तो बी डैश देखिए क्या आएगा, तो क्योंकि ये रो के फॉर्म में तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा। इसी टाइप से ए डैश अगर निकाल लें तो ए डैश जो है कॉलम के फॉर्म में, तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 4 और ये 3, ये देखिए हो जाएगी इस टाइप से, ये आ गई। दोनों का डैश वैल्यू ट्रांसपोज फॉर्म निकाल लिया। अब यहां पे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आरएचएस इसको बोल सकते हैं, आरएचएस यानी बी डैश डॉट ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं -1 2 1 दिस वैल्यू डॉट 1 -4 3, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंडीशन वही है, -1 इंटू 1, देखिए फर्स्ट रो सेकंड यानी -1 इंटू -4, थर्ड से -1 इंटू 3, और इसी टाइप से ये 2 इंटू 1 और ये 2 इंटू -4 2 इंटू 3, सेम मल्टीप्लीकेशन की जो कंडीशन है उसी कंडीशन से 1 इंटू 1 1 इंटू -4 और 1 इंटू 3 दिस वैल्यू, यानी ये जो आएगा बी डैश ए डैश वैल्यू आ गई। देखिए तो -1 आ गया, ये देखिए 2 आ गया और ये 1 आ गया, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई करें -8 ये -4 दिस वैल्यू -3 6 एंड 3। देखिए अब दोनों मैच कर लें, देखिए फर्स्ट रो -1 4 -3 -1 4 -3, सेकंड रो 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3, थर्ड रो में देखिए 1 -4 3, तो लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है, तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, तो ये हो जाएगा वेरीफाइड। तो इस तरह से दोनों की लेफ्ट वैल्यू अलग निकालें और राइट वैल्यू अलग निकालें और दोनों को चेक करें, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है देन सॉल्यूशन जो है करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करें, और भी सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, इसके और भी डिस्कस करेंगे।